वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक मार्कशीट के अंतर्गत हम टोटल कैसे कर सकते हैं, ग्रांड टोटल कैसे कर सकते हैं, परसेंट कैसे निकाल सकते हैं या डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम गजट सीखने वाले हैं कि एक गजट यानी एक क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट का टोटल कैसे करना है और एक साथ परसेंट कैसे निकालना है या डिवीजन कैसे निकालना है। और उसके साथ साथ सीखने वाले हैं सैलरी के बारे में। तो हमारे पास 3 प्रकार की सैलरी ये रहेंगी और उसके साथ साथ सीखेंगे टीएडीए सैलरी के बारे में। आप टीएडीए सैलरी किस तरीके से काटेंगे और साथ में हम सीखेंगे किसी कंपनी से हम अगर बिल काटना चाहते हैं तो हम जो सामान खरीदेंगे उसका एक बिल किस तरीके से काट सकते हैं, तो वो भी आपको हम सिखाएंगे। और साथ ही सीखने वाले हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के बारे में कि आप डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और उसका स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। और साथ ही सीखेंगे वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि उनको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम एक मार्कशीट का टोटल और ग्रांड टोटल परसेंट डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिखा रखा है पहले से, फिर से करना भी सीखेंगे इधर हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे हमने कॉलेज का नेम लिख रखा है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दे रखा है, इंटरमीडिएट की हम मार्कशीट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे रखा है, उसका फादर्स नेम दे रखा है, उसका स्कूल नेम दे रखा है। और यहाँ पर हम इंटर में 5 सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिख रखे हैं, उनके नाम लिख रखे हैं। और एक सब्जेक्ट में 100 से टोटल मार्क्स ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 100 लिख रखा है। और यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया गया है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, क्योंकि एक पेपर 50 का और सेकंड पेपर 50 का दोनों मिला के 100 मैक्स मार्क्स बन जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे इनके नंबर्स दे रखे हैं और इन्हीं का यहाँ पे टोटल कर रखा है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमने ग्रांड टोटल और परसेंट और डिवीजन निकाला है। इसके लिए यहाँ पे कुछ फार्मूलेज लिखे गए हैं, जैसे सम करने के लिए ये फार्मूला है, परसेंट निकालने के लिए नीचे ये लिखा गया फार्मूला है और डिवीजन निकालने के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ फार्मूला है, जिसे यूज करके हम टोटल, ग्रांड टोटल, परसेंट और डिवीजन निकालने वाले हैं। तो चलिए इस फॉर्मेट पे हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले थोड़ा सा लिखना मैं आपको बता दूं, लिखना चाहते हैं स्कूल का नेम तो आप एक सेल के ऊपर क्लिक करिएगा और तुरंत यहाँ पर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ, खालसा कंप्यूटर सेवा समिति उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जिस सेल से आपने इसे लिखा स्टार्ट किया है उसी के ऊपर क्लिक करके इसका जो फॉन्ट साइज है उसे आप कम भी कर सकते हैं और वहीं पे खड़े होके आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अगर चाहें तो उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सारा फॉर्मेट यहाँ पर लिख रखा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद आप भी अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के इसे टाइप कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लिखिएगा, फिर उसके नीचे इंटरमीडिएट रेगुलर 2021 लिखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल लीजिएगा, जो भी आपको डालना हो, फादर्स नेम डालिएगा और स्कूल का नेम डालिएगा। और यहाँ पर सीरियल में आप अगर इंटरमीडिएट से हैं तो 5 सब्जेक्ट और अगर आप हाई स्कूल से हैं तो यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट डालने होंगे। और यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं उनके नेम डाल लीजिएगा और मैक्स मार्क्स यहाँ पर आपको 100 रखने होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको 2 पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो आपको 50 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नंबर देने हैं। तो जैसे यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, तो इस तरीके से मैंने ये नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसे और पेपर सेकंड को दोनों को एक साथ जोड़ के हम इसका हिंदी का टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल करने के लिए जैसे मैं आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि सम फार्मूला से आप टोटल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल और सम लिखेंगे। किसी भी फार्मूला को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल का निशान जरूर लगाना होगा, फिर आगे हम सम लिखते हैं जोड़ने के लिए। जो 25 हमारे फर्स्ट पेपर में मार्क्स हैं वो किस कॉलम में है, तो वो कॉलम है के और रो नंबर हमें देखना है, तो रो नंबर है 11। इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसे भर सकते हैं और फिर शिफ्ट के साथ कॉलम बटन को प्रेस करेंगे और हमारा जो सेकंड पेपर है वो एल कॉलम में है और रो नंबर 11 में ही है, तो इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसे भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर K11 से L11 तक यहाँ पे आ चुका है इसका सेल एड्रेस। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है 25 और 26 कुल मिला के 51 होते हैं। फिर यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो सभी सेलों के ऊपर जब अप्लाई करके छोड़ेंगे तो सभी का यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा कि आपके हिंदी में 51 है, इंग्लिश में 52 है, यहाँ पे 6 में आपके 59 है और यहाँ पे सोशियोलॉजी में आपके 63 हैं और इकोनॉमिक्स में आपके 75 हैं। इस तरीके से आपके ये टोटल हो गए हैं।
अब इनका ग्रांट टोटल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से इक्वल सम लिखना होगा, ब्रैकेट खोलना होगा और ग्रांट टोटल करने के लिए हमें सभी सब्जेक्टों को एक साथ यहाँ पे एड्रेस में लिखना होगा। तो जैसे हमारा ये M कॉलम है तो हमारा जो सबसे पहला हिंदी का टोटल है वो है M के 11 पर। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भर गया, फिर से मैंने यहाँ पे कॉलम बटन प्रेस किया और उसके बाद लास्ट वाला सेल एड्रेस देना है। तो हमारा M के लास्ट 15 में है तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे भर भी जाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं M कॉलम है और लास्ट वाला यहाँ अगर आप रो देखेंगे तो यहाँ पे 15 रो दिखा रहा है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स 300 आ चुका है। तो स्टूडेंट के 300 मार्क्स हैं। अब आपको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल साइन सबसे पहले लगाना होगा और आपको देखना है कि आपका टोटल कहाँ पर है। तो टोटल हमारा M कॉलम के अंतर्गत ही है और रो नंबर हमारा जो है वो 16 है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आप भर पाएंगे और इनटू का यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट 100 का है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 100 और उसके बाद भाग का निशान लगाते हुए आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो इसका मतलब आपको 500 यहाँ पे लिखना होगा। तो M16 का मतलब है यहाँ पे 300, तो यानी 300 गुणे 100 बटे 500। तो अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि 60% आपके नंबर आए हैं। अब इसी के ऊपर डिवीजन निकालना है, तो डिवीजन का यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो हमारा फार्मूला है इससे ही हम डिवीजन निकाल पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल साइन देते हैं और उसके बाद लिखते हैं इफ़ का मीन्स होता है यदि, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और हमें सबसे पहले ये देखना होगा जो हमारा परसेंट है वो किस कॉलम में है, तो वो है हमारा M कॉलम में, रो नंबर है 17। तो इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसका एड्रेस भर सकते हैं। तो M17 ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे हमें देना है 75। इतनी बात को पहले हम समझ लेते हैं क्योंकि हमें यही पूरी बात रिपीट करनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इक्वल इफ यानी यदि, M17 का मतलब है यहाँ पर परसेंट यानी कि 60%, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है बड़ा होना या बराबर होना। यदि आपका जो लिखा हुआ परसेंट है वो बड़ा या बराबर है 75% के, तो कंप्यूटर हमें या तो डिक्टेशन में रिजल्ट दे या डिवीजन में रिजल्ट दे। तो हम यहाँ पे डिवीजन लिख देते हैं और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर हम अगला जो टारगेट हमारा है वो रहेगा हमारा इसी तरीके से 60% का, यानी कि अगर 60% आए तो फर्स्ट, 44% हो तो सेकंड और अगर 33% हो तो थर्ड या उससे नीचे हो तो फील्ड। तो हमें इसी फार्मूले को लगातार रिपीट करना होगा। फिर से हम लिखते हैं इफ यदि M17 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हमें जैसे हमने 75 टारगेट दिया था, हमें फिर से यहाँ पे अब 60 का टारगेट देना है, कॉमा लगाना है इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पर जो रिजल्ट शो करे तो 60% पे रिजल्ट शो करना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन FIRST फर्स्ट DIV। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और फिर से हम कॉमा लगाते हैं, फिर से लिखते हैं इफ, हम फिर तीसरा टारगेट सेट करते हैं M17 के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल 45 का, यानी कि अगर 45% है तो हमें सेकंड रिजल्ट निकालना चाहिए। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड और आगे लगा देते हैं डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा में इसे भी बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं कॉमा, फिर से थर्ड जो हमारा अगला टारगेट है वो इफ लगा के हम उसके अंतर्गत फिर से M17 देते हैं और हम ग्रेटर देन इक्वल लिखने के बाद 33 लिखते हैं और कॉमा प्रेस करते हुए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड को लिख देते हैं और उसे फिर से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करिए, M17 का मतलब हमारा परसेंट है। यदि परसेंट बड़ा या बराबर है 17 के तो डिवीजन बताए, यदि परसेंट बड़ा है बराबर है 60% के तो फर्स्ट बताए, यदि परसेंट बड़ा है बराबर है 45 के तो सेकंड बताए, यदि परसेंट बड़ा है बराबर है 33 के तो हमें थर्ड में रिजल्ट आना चाहिए। और इसके भी डाउन में अगर है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे हमें रिजल्ट दिखाए फील्ड का, तो हम यहाँ पे फील्ड लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में हम इसे बंद करके ब्रैकेट को 4 बार बंद करते हैं, 1 2 3 4। ये 4 बार मैंने ब्रैकेट इसलिए बंद किए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 बार ब्रैकेट्स को ओपन कर रखा है, यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर मुझे 4 बार इन्हें बंद भी करना होगा। और एंटर प्रेस करते ही इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन। क्यों आया है ये रिजल्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% टारगेट हमने दिया था फर्स्ट का, इस यहाँ फार्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला बार में।
तो यहाँ पर टॉप पे जो फार्मूला हमने दिया था वो 60% पे फर्स्ट का दिया था, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आया है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स कम कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 23 कर दिया, देखिए इसका जो टोटल है वो भी कम पड़ गया, इसका जो ग्रांड टोटल है वो भी कम हो गया, और इसका जो परसेंट है वो भी 60 के अंडर आ गया। जैसे 60 के अंडर आया और यहाँ पे डिवीजन भी बदल गया है, सेकंड डिवीजन। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आगे है हमारा गजेट्स। तो गजेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पूरी क्लास का एक गजेट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पूरे क्लास के रोल नंबर दे रखे हों और यहाँ पे उनके नेम्स लिख रखे हों। अगर इंटरमीडिएट का बना रहे हैं तो हमारा जो पर स्टूडेंट है वो 500 मैक्स मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो हैं वो इस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर लगा लेंगे बाई कॉलम्स, और यहाँ पर हमें उन्हें जो नंबर्स देने हैं वो 100 के अकॉर्डिंग ही देने हैं। फिर यहाँ पर टोटल करना है हमें, हिंदी से लेकर इकोनॉमिक्स तक हमारे सभी सब्जेक्ट का हम टोटल कर लेंगे और टोटल के ऊपर परसेंट और डिवीजन निकालेंगे। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसका जो मार्कशीट होगा वो इस तरीके से आगे को सामने साइड रो में दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से इसको हम समझ लेते हैं नीचे वाले फॉर्मेट में। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ रोल नंबर्स लिख लिए हैं, यहाँ पर नेम्स लिख लिए हैं, और हमने जो मैक्स मार्क है वो 500 टारगेट दे दिया है। यहाँ पर जो हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और जो भी इसके अलावा और सब्जेक्ट हों तो वो आप यहाँ चेंज करके लिख सकते हैं। और यहाँ आपको 100 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको नंबर्स देने हैं। इनको टोटल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इक्वल SUM सम। तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है ये D नंबर कॉलम में है और रो नंबर 41 में है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तब भी इसका रो नंबर आप भर सकते हैं, या कीबोर्ड से D41 लिखेंगे। फिर शिफ्ट के साथ कॉलम बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपका जो लास्ट वाला इकोनॉमिक्स है वो H कॉलम में है और रो नंबर 41 में है, तो आप इसके ऊपर एक बार जब क्लिक करेंगे तो इसका नंबर भी यहाँ पे भर जाएगा। फिर आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में आप इस तरीके से पतला प्लस का निशान बनाइएगा और माउस के साथ लेफ्ट क्लिक को नीचे दबाते हुए लेकर जाइएगा जब, तो आपका ये पूरे टोटल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी स्टूडेंट का टोटल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब परसेंट निकालते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए आपको टोटल की जरूरत पड़ेगी, यानी जो परसेंट है वो टोटल पे निकलेगा। तो इसलिए आपको इक्वल का साइन देना है सबसे पहले, और अपने टोटल के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, तो उसका जो कॉलम और रो नंबर है वो यहाँ फिल हो जाएगा। तो I41 यहाँ पे आ चुका है। फिर उसके बाद आपको N2 का निशान लगाना होगा और आगे लिखना होगा 100, और उसके बाद आपको भाग का यानी अपॉन का चिन्ह लगाना होगा। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है यानी 500 हो गया, तो आपको यहाँ पे लिखना है अपॉन 500। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे उसका परसेंट निकल के सामने आ जाएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो I41 का मतलब है टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स गुणे 100 बटे 500, तो आपका परसेंट निकल आया। फिर इसको आप इसी तरीके से फिर से यहाँ प्लस का निशान बनाकर लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए नीचे तक खींचेंगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी के परसेंट आपको यहाँ पर शो करेंगे। अब डिवीजन निकालना है, तो जो डिवीजन्स होता है वो परसेंट के ऊपर निकलता है, जैसे हमने अभी पीछे मार्कशीट में आपको बताया कि डिवीजन कैसे निकाला जाता है। हाँ, एक बार फिर से हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल इफ का मतलब होता है यदि, और हमारा जो परसेंट है वो J कॉलम में है, तो हम एक बार इसके ऊपर क्लिक करके भी इसका कॉलम और रो नंबर भर सकते हैं। तो जैसे J41 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हम टारगेट देते हैं कि अगर नंबर्स हमारे 75% हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमें कंप्यूटर जो है वो डिवीजन लिख के बताए कि उसका जो आया है वो डिवीजन या डिक्टेंशन में नंबर्स लाया है। इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और कॉमा करते हैं। फिर से हमें ये पूरा फार्मूला फिर से एक बार रिपीट करना होगा, तो फिर से लिखना होगा इफ, और ब्रैकेट के अंदर फिर से हमें लिखना होगा J41, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, और अगला टारगेट सेट करना होगा 60% का, तो यहाँ पे लिखते हैं 60, फिर लिखते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर 60% उस सेल में नंबर लिखे हों तो वहाँ पे रिजल्ट में हमें दिखाई पड़े फर्स्ट FIRST फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। और उसके आगे हमें फिर से टारगेट सेट करना है, तो फिर से लिखते हैं इफ, कॉमा लगाते हैं, IF इफ लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंतर्गत हम फिर से लिखेंगे J41 ग्रेटर देन और इक्वल लिखेंगे, और अगला टारगेट हम सेट करेंगे 45 का। तो अगर हमारे नंबर 45 हैं तो वहाँ पे जो सामने आए रिजल्ट, तो वहाँ पर दिखाई पड़े सेकंड डिवीजन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता हूं और उसके आगे लिखता हूं कॉमा, और हमारा जो अगला टारगेट है वो थर्ड का होगा, तो हम लिखते हैं फिर से इफ,
और ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से J41, यानी हम एक ही सेल के ऊपर सारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, और हमें टारगेट अब देना है 33 का, यानी कि जो हमारा J41 है उसके अंदर अगर 33% मार्क्स आए हैं तो हमें वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो रिजल्ट में दिखाए थर्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड डिवीज़न, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और कॉमा लगाते हैं और फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अगर 33% से भी कम नंबर्स लेकर आ रहा है स्टूडेंट तो उसका जो वहाँ पे निकलने वाला हो वो फील्ड में आए। तो यहाँ पे मैं फील्ड लिख देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके 4 बार ब्रैकेट बंद करूँगा, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी ये 41 J41 यूज किया है वहाँ पे ब्रैकेट्स को हमने खोला है, तो सभी ब्रैकेट्स एक साथ बंद भी करने होंगे तभी फार्मूला पूरा होगा। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट डिवीज़न लाया है। हम यहाँ से इस तरीके से कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट डिवीज़न आया है और यहाँ पर हम जब फार्मूले को अप्लाई करेंगे लेफ्ट क्लिक के साथ सभी के ऊपर तो यहाँ पर सभी के परसेंट निकल कर आ जाएंगे। देखिए ये जो है ये 60% से कम है तो ये हमारा सेकंड डिवीज़न है, ये 60% से ऊपर है तो ये फर्स्ट डिवीज़न है। इसी तरीके से ये सारे नंबर्स जैसे यहाँ 45 से कम है तो ये थर्ड डिवीजन है। इस तरीके से हम अपने नंबर्स जो यहाँ पे दिए होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका टोटल, फिर उनका परसेंट और उनका डिवीजन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे हमारे पास है सैलरी। तो सैलरी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ नेम्स टाइप किए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको नेम दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी सैलरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये हमारी सैलरी हो गई। हमारा जो थर्ड कॉलम्स है उसमें हमने इस तरीके से एज डाल रखी है और इस सैलरी को हम जो देना चाहते हैं तो जो वर्कर्स हमारे हैं उनको जब हम सैलरी देंगे तो टारगेट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इक्वल इफ यदि 65 का मतलब यहाँ पर एज के कॉलम से है तो यानी 65 यानी हमारा सी कॉलम्स के अंदर जो 23 लिखा हुआ है ये 50 नंबर रो में लिखा है। तो हमारा जो एज है वो बड़ा या बराबर हो 18 के तभी हमें ट्रू यानी कि उसे सैलरी देनी है, वरना सैलरी नहीं देनी है। तो हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया है तो जिनकी एज जो है वो 18 साल से क्रॉस है उसी को हम सैलरी पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 18 साल के क्रॉस हैं, इन्हें सैलरी मिल जाएगी। ये 18 साल के अंडर हैं, इन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि इनके आगे देखिए फॉल्स अपने आप लिख के आ गया है और यहाँ पर इन्हें भी सैलरी मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं इस आगे वाले के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर इस फॉर्मेट को आप टाइप करिएगा तो एक कॉलम में नेम लिखेगा तो नेम टाइप कर लीजिएगा, अगले कॉलम्स के अंतर्गत आप सैलरी लिखेगा तो कुछ सैलरी अपने आप से टाइप कर लीजिएगा, अगले वाले कॉलम्स में एज जो भी एज उनकी रही हो आप उनकी एज टाइप कर लीजिएगा और रिजल्ट में आपको यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है वो लिखना है इक्वल इफ। आपको जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है एज के ऊपर, तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपका जो एज वाला कॉलम्स है वो कौन सा है और उसका रो नंबर कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर हमारा I55 है तो इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसका जो सेल एड्रेस है वो भर सकते हैं और फिर आगे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल और हम टारगेट सेट करते हैं 18 साल का। ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 25 से बांटना चाहते हैं तो 25 सेट करिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिख लिया है और उसके बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हम रिजल्ट में ट्रू उन्हीं को दिखाना चाहते हैं जो हमारे 18 साल के इक्वल हों या उनसे ज़्यादा हों। और इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद करके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिख देते हैं फॉल्स। तो जिन्हें हम नहीं देना चाहते हैं उनके आगे फॉल्स लिख के आ जाए। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रू रिजल्ट दिखेगा, यानी कि इसकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर है तो इसे सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे और छोड़ेंगे तो जिनको भी सैलरी मिलनी है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनके सामने ही सिर्फ ट्रू लिखकर आएगा और बाकी अन्य सभी जो हमारे वर्कर्स हैं उनके सामने फॉल्स लिख के आएगा। ये आप अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे समझ चुके हैं। फार्मूले को एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद डबल क्लिक करते हैं तो फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। इक्वल इफ का मतलब होता है यदि, यहाँ पर एज है, I55 का मतलब एज वाले कॉलम से है तो यानी ये एज लिखा हुआ है। एज का टारगेट हमने यहाँ सेट किया है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का होता है मतलब बड़ा होना या बराबर होना। तो यहाँ पे टारगेट है 18 साल, तो 18 साल से बड़े हों या 18 साल के बराबर हों तभी हम सैलरी में देंगे तो ट्रू आए वरना फॉल्स आए। तो यहाँ पर आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये ट्रू किस तरीके से आया है। तो जिनके आगे ट्रू आया है उन्हीं को सैलरी मिलने वाली है और जिनके आगे फॉल्स आया है उन्हें सैलरी नहीं मिलने वाली है।
फिर आगे हम समझ लेते हैं अगली सैलरी को। तो ये जो हमारी सैलरी है ये एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों को मिला के दी जाएगी। तो यहाँ पे उसी तरीके से नेम है, सैलरी है, एज है, साथ में एक कॉलम ऐड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स का। तो यहाँ पे जो हमारे कमल जी हैं ये हमारे LMP के रहने वाले हैं, जो पवन जी हैं वो सीतापुर के रहने वाले हैं, और साक्षी जो हैं वो हमारे LMP की रहने वाली हैं, और पूनम जी जो हैं वो सीतापुर की रहने वाली हैं। इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स इनके आगे लिख रखे हैं। तो हम इनको सैलरी किस तरीके से देने वाले हैं तो इसके लिए डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि फार्मूला आपको दिख सके। तो यहाँ पे लिखा है इक्वल इफ, यदि एंड का यहाँ पे हमने इसको एंड यूज किया है। तो एंड इसलिए यूज किया है कि मैं एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों को एक साथ लूँगा। तो यानी यहाँ पर यदि एज जो है वो भी हमें 18 साल के टारगेट में चाहिए, तो यहाँ पे एंड हमने इसलिए लिया है क्योंकि एज और डिस्ट्रिक्ट मुझे दोनों चाहिए। तो यहाँ पे C17 का मतलब है कि हमारा जो C वाला कॉलम्स है वो हमारा एज का है। तो एज का जो टारगेट है वो हमने उसी तरीके से 18 साल रखा है। और आगे D70 का मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट से है, तो यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर होनी चाहिए। तो जिनकी एज 18 साल है और डिस्ट्रिक्ट LMP है उन्हीं को हम सैलरी देने वाले हैं, और बाकी अन्य उनके सामने फॉल्स आ जाए उन्हें सैलरी हम नहीं देने वाले हैं। एंटर प्रेस करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी एज 18 साल से क्रॉस है और आगे LMP लिखा है, तो ये पात्रता सूची में करेक्ट है, इसलिए इसे सैलरी मिलने वाली है। आगे वाला जो पर्सन हमारा है उसे देखिए, यहाँ पे ना उसकी एज है ना डिस्ट्रिक्ट है, तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। उसके आगे वाला जो हमारा अगला पर्सन है देखिए, उसकी एज नहीं है, वो अंडर एज है, लेकिन जो उसकी डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर है। लेकिन मैंने वहाँ पे टारगेट दे रखा है कि वो सिर्फ अंडर एज ही नहीं, एज में भी होना चाहिए, और साथ में अदरवाइज किसी और डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी LMP होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई अंडर एज है और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर का है तो भी सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर किसी की एज कंप्लीट है और आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट LMP नहीं है तो भी उसे सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, तो ये 19 है, ये एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों तरफ से था, इसलिए इसे सैलरी मिल गई है। तो यहाँ पर मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सीतापुर कर दिया तो तुरंत इसका यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ गया। और यहाँ पर आपने पीछे तो समझ ही रखा है कि यहाँ पे एज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है तो भी फॉल्स है, और यहाँ पर एज है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो भी फॉल्स है। यानी हमें करेक्ट रिजल्ट तभी वो ट्रू में देगा जब एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों साइडों से करेक्ट टारगेट में वो फिट हो रहा होगा, तभी उसे सैलरी दी जाएगी। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले इक्वल का निशान लगाते हैं, फिर लिखते हैं इफ, और यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलते हैं और लिखते हैं एंड, क्योंकि मुझे एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड से सैलरी देनी है। तो एंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर से ब्रैकेट खोलते हैं। तो सबसे पहला कॉलम्स हमारा एज का हमें देना होगा। तो आई कॉलम के अंतर्गत ये हमारा 17 नंबर रो में है, तो इसके ऊपर क्लिक करके भी इसका एड्रेस भर सकते हैं। ग्रेटर देन लिखते हैं और इक्वल लिखते हैं, और यहाँ पे टारगेट सेट कर देते हैं 18 साल का। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और अगला हम टारगेट सेट करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट हमारे J नंबर कॉलम्स में है और 70 नंबर रो में उसी तरीके से है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, तो देखिए इसका एड्रेस भर जाएगा। इक्वल का निशान लगाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं LMP। तो यहाँ पे मैंने LMP लिख दिया कि हमें सिर्फ LMP वालों को ही सैलरी देनी है। इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में रिजल्ट में जो शो कराना है वो यहाँ पे ट्रू फॉल्स या यस नो भी लिख सकते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में फिर से बंद करके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और फॉल्स टाइप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और ब्रैकेट भी बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो एज है वो और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है दोनों टारगेट से वो फिट है, इसलिए ट्रू है। आगे अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ना एज में है ना डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए फॉल्स है। अगला हमारा जो वर्कर्स है उसकी एज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भले हो लेकिन फिर भी हम उसे सैलरी नहीं देंगे। उसके आगे दोनों टारगेट से फेल है तो नहीं मिलेगी। उसके अगले टारगेट में देखिए दोनों टाइप से करेक्ट है तो उसे सैलरी फिर से मिलेगी। उसके आगे वाले में हम देख पा रहे हैं तो दोनों साइड से वो अनकरेक्ट है तो फॉल्स नहीं मिलेगी। तो जिनके आगे एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड से वो करेक्ट होगा सिर्फ उसी को सैलरी दी जाएगी, अन्यथा सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर उसके आगे वाली सैलरी को समझ लेते हैं। तो आगे वाली सैलरी में फिर से मैंने यहाँ पे देखिए नेम उसी तरीके से टाइप कर रखे हैं, सैलरी, एज और डिस्ट्रिक्ट ये सेम उसी तरीके का फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाने वाले हैं इसको डबल क्लिक से खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, देखिए OR का मतलब अथवा है, तो यहाँ पर C85 का मतलब
एज और D85 का मतलब डिस्ट्रिक्ट है। तो यानी यहाँ पर जो टारगेट हमारा है वो दोनों में से किसी एक चीज़ के मैचिंग करने पर भी सैलरी दे दी जाएगी। तो इसे हम समझ लेते हैं अगले वाले में। तो इस फॉर्मेट पे चलते हैं हम समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल इफ़, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंतर्गत OR लिख देते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे अथवा होता है, यानी कि एज अथवा डिस्ट्रिक्ट दोनों में से एक चीज़ हमें करेक्ट मिलनी चाहिए, हम सैलरी दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एज का टारगेट है वो फिर से हम देख लेते हैं। आई कॉलम के अंतर्गत हमारा 85 में है, क्लिक करते हैं, उसका एड्रेस भर जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल जो एज का टारगेट है फिर से 80 रख लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ताकि उसका सेल एड्रेस भर जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हम टाइप करते हैं LMP और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करके फिर से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू या फॉल्स या यस या नो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फॉल्स और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो ये इस टारगेट में ट्रू है क्योंकि ये दोनों साइड से करेक्ट है। आगे अप्लाई करके समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये पर्सन है ये ना डिस्ट्रिक्ट में है ना एज में है, तो ये तो फॉल्स होगा ही। अगला जो पर्सन है देखिए वो पीछे वाली सैलरी के अनुसार भी फॉल्स था, लेकिन यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टारगेट्स में LMP डिस्ट्रिक्ट टारगेट में फिट बैठ रहा है, इसलिए इसे सैलरी मिल जाएगी। अगले वाला जो पर्सन है ये दोनों साइड से फेल है, इसलिए इसे नहीं मिलेगी। उसके आगे वाला पर्सन दोनों साइड से करेक्ट है, इसे मिल जाएगी। उसके आगे वाला देखिए यहाँ पे फिर से दोनों साइड से अनकरेक्ट है, तो इसे नहीं मिलेगी। तो जो ये अनकरेक्ट है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे इसकी मैं एज बढ़ा देता हूँ, जैसे इसकी एज मैं 21 कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं करूँगा, तब भी देखिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट हमने दिया है वो एज और डिस्ट्रिक्ट दोनों में से किसी भी एक चीज़ के मैचिंग करते ही सैलरी प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे एज नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट थी, तो भी सैलरी मिल गई। और यहाँ पर मैंने अभी एज कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तब भी सैलरी मिल गई। तो यानी कि दोनों में से किसी एक चीज़ के ही मैचिंग करते आपको सैलरी पेड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम समझ लेते हैं अगली सैलरी जो हमारी है वो है TADA सैलरी। इसे किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम लिख रखे हैं, सैलरी लिख रखी है। TA का जो परसेंट है वो 4% है, DA हम 6% देने वाले हैं, HA हम 8% देने वाले हैं। और इनका जो परसेंट निकालते हैं इसका फार्मूला यहाँ पे डबल क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला यहाँ पे देखिए इक्वल डॉलर, सबसे पहले आपको डॉलर आगे लगाना होगा इक्वल साइन के जस्ट बाद। फिर उसके बाद आपको कॉलम देना होगा सैलरी का। तो सैलरी का कॉलम हमारा देखिए यहाँ पर B है, तो B 101 इंटू आपको गुणा कराना है आपके परसेंट से। तो C कॉलम्स में आपका देखिए TA परसेंट है, तो C कॉलम्स दे दिया। डॉलर बीच में लगा के आपका जो 4% है देखिए एक जो रो नंबर ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 100 दे दिया। जैसे इंटर प्रेस किया तो आपका इसका ये 80 रुपये आ गया है। इसे हम इस वाले फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं और लिखते हैं डॉलर। तो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं तो डॉलर आ गया। तो जो हमारी सैलरी है वो हमारी H कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा H का 101, या इसके ऊपर क्लिक करते ही वो वहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद हमें इंटू का साइन देना होगा। फिर उसके बाद हमें ये देखना है जो हमारा TA है वो I कॉलम में है, तो इसलिए मुझे I प्रेस करना होगा और बीच में हमें डॉलर देना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब पहला वाला लिखेंगे तो उसमें इक्वल के कॉलम नेम से पहले ही डॉलर लगाएंगे, और जो परसेंट वाला होगा उसमें आप कॉलम का नेम पहले देंगे और डॉलर बाद में लिखेंगे। और जो 4% है ये आपका एक रो नंबर ऊपर है, इसलिए यहाँ पर आपको 100 लिखना होगा, क्योंकि ये आपका 101 है। तो जो 4% है वो एक रो ऊपर है, इसलिए वो 100 है। इंटर प्रेस करते ही देखिए उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप अप्लाई करिएगा। तो ये इसका 4% है, ये इसका 6% का यहाँ पे रिजल्ट है, और ये इसका 8% का रिजल्ट है। इसको आप इस तरीके से जब अप्लाई करेंगे तो सभी का रिजल्ट यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अगर आज इनकी सैलरी में किसी तरीके की कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर तुरंत आगे दिखाई पड़ेगा, उसकी चेंजेस आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं 5000 करता हूँ, देखिए इसका रिजल्ट तुरंत यहाँ पे चेंज आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए आपको फिर से वही फार्मूला लगाना होगा इक्वल सम, और यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं। और आपको जो टोटल कराना है वो सैलरी TADA और HA सभी को मिलाकर कराना है। तो यहाँ से लेकर H कॉलम से K कॉलम तक आपको टोटल करना है। तो माउस के साथ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो इसका एड्रेस यहाँ भर जाएगा। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे
तो देखिए इसका जो टोटल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो सैलरी 3000 पाएगा उसको टीए, डीए और एचए तीनों प्रकार की सैलरी मिला के अगर सैलरी पे की जाएगी तो यहाँ पर 3540 रुपये उसका बनेगा। इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो जो ये सैलरी है उसके अकॉर्डिंग टीए और डीए जब प्लस करके दी जाएगी तो उसे ये वाली सैलरी पे करवाई जाएगी। तो इस तरीके से आप टीए डीए को समझ चुके होंगे। फिर आगे हमारा इनवाइस है, तो हम इनवाइस बिल कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टी इन्फॉर्मेशन देना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टी का नेम, उसके नीचे लिखेंगे एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर यहाँ डाल लेंगे, इनवाइस नंबर सामने यहाँ पे लिख लेंगे और डेट यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा सीरियल नंबर, जितने प्रकार के भी हमने आइटम खरीदे होंगे वो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे आइटम नेम में हमने कौन कौन से आइटम खरीदे हैं तो उनके नेम डाल लेंगे। क्वांटिटी में हमने कितनी मात्रा में उन्हें खरीदा है तो उनकी मात्रा यहाँ पे लिख देंगे। पर एक का क्या रेट है वो हम यहाँ पे रेट डाल देंगे। तो जब क्वांटिटी और रेट की हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट निकल आएगा। उसी के ऊपर हमें डिस्काउंट निकालना है, तो टोटल के ऊपर हमने डिस्काउंट निकाला तो ये 50 रुपीज़ आ गया और टोटल और डिस्काउंट को आपस में माइनस किया गया तो हमारा जो इक्वल अमाउंट बना वो यहाँ पे आ गया है और जो टोटल ग्रॉस निकला है वो यहाँ पे नीचे किया गया है। तो अगले वाले फॉर्मेट पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक इनवाइस बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने सबसे मिडल में यहाँ लिख लिया इनवाइस, पार्टी नेम लिखा यानी पार्टी इन्फॉर्मेशन में पार्टी नेम लिख दिया, फिर नीचे एड्रेस डाल दिया और मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ सामने इनवाइस नंबर और डेट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे कॉलम्स बनाने होंगे, जैसे सीरियल नंबर लिखने के लिए एक सीरियल नंबर कॉलम हो गया, नेम ऑफ आइटम के लिए यहाँ पे हमने ये कॉलम बना लिया, क्वांटिटी का कॉलम हो गया, यहाँ पे रेट लिख सकते हैं या प्राइस का कॉलम हो गया। फिर आगे यहाँ पे टोटल का हो गया कॉलम्स और डिस्काउंट का और अमाउंट का। तो डिस्काउंट में आप कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं वो उसके ठीक नीचे लिख दीजिएगा और उस सेल को छोड़ के उसके नीचे आपको सारे आइटम्स लिखने होंगे। तो जैसे मैंने 6 प्रकार के यहाँ पे आइटम्स खरीदे हैं तो मैंने यहाँ पे सभी के क्रम डाल दिए और उनके नेम यहाँ पे जैसे पेन, कॉपी, बुक्स, इरेजर, गम्स और रफ, इस तरीके से उनके नेम लिख दिए। उनकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे लिखनी है कि जैसे हम पेन कितने खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 100 सभी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ें 100 की क्वांटिटी में ख़रीद ली हैं और इनका प्राइस हमें देना होगा। जैसे हमारे पेन का प्राइस 5 रुपीज़ रहा हो, कॉपी हमारी 10 रुपीज़ की रही हो, हमारा बुक जो है वो 100 रुपीज़ का ही रहा हो और यहाँ पे हमारी जो इरेज़र है वो 2 रुपीज़ की रही हो और जो गम है हमारा वो 5 रुपीज़ का रहा हो और जो रफ़ है वो हमारी 10 रुपीज़ की रही हो। इस तरीके से हमने ये इनका रेट दे दिया है यानी प्राइस दे दिया है। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन देना होगा और उसके बाद हमें क्वांटिटी और प्राइस की गुणा करानी होगी। तो जो हमारा क्वांटिटी है वो के कॉलम्स में है और रो नंबर 120 में है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसका जो सेल एड्रेस है वो यहाँ भर जाएगा। इनटू का साइन देना होगा, उसके बाद हमें प्राइस वाले सेल के ऊपर क्लिक करना होगा तो उसका भी यहाँ पे सेल एड्रेस भर जाएगा। तो ये इंटर प्रेस करते ही इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा कि अगर हम 100 पेन खरीद रहे हैं और एक का प्राइस 5 रुपये है तो 100 × 5 यानी 500। इस तरीके से अगर हम इस फार्मूले को इस प्लस के साथ अप्लाई कर देंगे सभी के ऊपर तो इनका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस टोटल के ऊपर ही हमें डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले इक्वल साइन यहाँ पे देना होगा और टोटल अमाउंट जहाँ पे लिखा हो, जैसे वो M कॉलम में है तो यहाँ पे M 120 भी दे सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो सेल एड्रेस है आ जाएगा M 120। इनटू का साइन देंगे और हम 10% दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे और अपॉन लगाएंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। यानी 100 रुपये में 10 रुपये बने तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर कितना रुपया बने, तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 50 रुपीज़। यहाँ से हम उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए सभी का जो डिस्काउंट है उनके सामने यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो इक्वल अमाउंट बना है वो हमें देखना है, तो इसके लिए हमें टोटल से डिस्काउंट को माइनस कराना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल लिखते हैं और हमारा जो टोटल वाला कॉलम्स है वो है M 120। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे भर जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे और जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसका कॉलम है N। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो N 120 आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे भर जाएगा। इंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे आपको जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये 50 रुपये माइनस हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे बचे रुपए दिख रहे हैं 450। इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो सभी का यहाँ पे अप्लाई होके आपको दिखेगा और उनका अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका ग्रॉस टोटल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। तो ग्रॉस टोटल करने के लिए भी हमें इक्वल सम साइन देना होगा जोड़ने के लिए। यहाँ पे O 120 दे रहा है यानी जो हमारा पहला वाला है वो हमारा O
कॉलम्स के अंतर्गत 120 में लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है O120। फिर यहाँ पे कॉलन बटन प्रेस किया गया है और उसके आगे हमने फिर से सबसे लास्ट वाला कॉलम के अंतर्गत जो सेल एड्रेस है वो है 137, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है लास्ट वाला, और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो ग्रॉस टोटल है वो आ चुका है। अगर बाय द वे हम कोई नया आइटम इसमें कोई ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम 7 नंबर लिख देते हैं, और यहाँ पर हम SMPS ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं SMPS, और यहाँ पे SMPS मान लीजिए 50 SMPS ख़रीदना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 50 अप्लाई कर दिया, और उसका जो रेट है वो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 600 इसका रेट है। आगे वाले में चलते हैं और उसी फार्मूले को ठीक उसी तरीके से आगे अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 30,000, तो ये आपके 30,000 रुपये आ गए हैं। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर डिस्काउंट निकालना है तो आप आगे अप्लाई करेंगे, देखिए 3,000 आपका डिस्काउंट आ गया है। वैल्यू निकालनी है तो जो डिस्काउंट है वो आपको इसमें से लेस करना होगा, तो जैसे आप आगे अप्लाई करेंगे तो देखिए 30,000 में से 3,000 माइनस कर देगा और यहाँ आपका टोटल जो है वो 27,000 आ जाएगा, और ये आपके टोटल अमाउंट में भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी आइटम्स यहाँ पे ऐड करेंगे वो इसके साथ ही यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इसको सेंटर में लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और अपना अलाइनमेंट सेंटर लगा दीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर लगा लीजिएगा, तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं इसको फिट। तो इस तरीके से आप इनवॉइस बिल जनरेट करना जान गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ पे नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है तो ओपनिंग बैलेंस जब हमने अकाउंट खोला वो डेट यहाँ पे लिखी है, हमने 0 रुपीज़ से हमने अपना अकाउंट खोला था तो वो यहाँ पे जीरोस दिखा रहा है। अगली डेट के ऊपर हमने 20,000 रुपये यहाँ पे जमा किए थे तो वो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल में। तो इस तरीके से जो रुपए हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं वो यहाँ हैं, जो हम निकाल रहे हैं रुपए हैं वो यहाँ पे हैं। तो विड्रॉ रुपए जैसे यहाँ पे हमने 20,000 जमा किए तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। फिर हमने यहाँ से विड्रॉ कर लिया 6,000 तो वो यहाँ पे लेस कर दिया गया अपने आप, तो यहाँ पे 40,000 दिखा रहा है। फिर से हमने प्लस किया 8,000 रुपये जमा कर दिए तो यहाँ पे आपका 22,000 रुपये आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कैसे रेडी करेंगे इसके लिए आगे वाले फॉर्मेट पे इसे हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसका कॉलम चौड़ा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ अकाउंट। यहाँ पे पार्टी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और यहाँ पे नेम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर आपको ये कॉलम बनाने हैं, इसमें सीरियल नंबर, डेट, डेबिट, क्रेडिट, टोटल और स्टेटस आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जब आपने अकाउंट खोला उसकी डेट यहाँ लिखिएगा, और जो अकाउंट है आपने कितने रुपए से खोला तो यहाँ पे आपको वो रुपए लिखने होंगे। जैसे आपने 0 से खोला है तो यहाँ पे हमने 0 लिख रखा है। फिर नेक्स्ट डेट के ऊपर आपने जैसे क्रेडिट किया यानी कितने रुपए जमा किए वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपने फिर से डेबिट किए वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फिर आपने जमा किए तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो जमा रुपए किए हैं वो लिखे हुए हैं और आपने जो रुपए निकाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसे हम किस तरीके से पूरा इसका टोटल और स्टेटस निकालेंगे ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल साइन देना होगा। जब आपने ओपनिंग बैलेंस किया होगा सबसे पहले तो यहाँ पे उस सेल के ऊपर क्लिक करना होगा कि आपका जो टोटल अमाउंट था लास्ट में वो कितना था। तो हमारा जो टोटल अमाउंट था वो है L कॉलम के अंतर्गत 157 के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो L 157 आपका आ जाएगा। फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि जो आपका टोटल अमाउंट है अगर आपने रुपए निकाले हो अगली डेट में तो वो आपका डेबिट वाला कॉलम है। तो डेबिट वाला कॉलम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका J कॉलम है 158 तो वो यहाँ पे भर जाएगा। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे और आपने जो भी पैसे जमा किए होंगे क्रेडिट साइड उसका कॉलम आपको यहाँ पे देना होगा। तो जैसे वो कॉलम है K और उसका रो नंबर है 158, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो कॉलम और रो नंबर है वो भर जाएगा और इंटर प्रेस करते ही आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा 20,000 रुपीज़ हमने जमा किया था तो वो बैलेंस यहाँ पे आ चुका है। फिर फार्मूला को हम इसी तरीके से पूरे के ऊपर लेफ़्ट क्लिक के साथ दबाते हुए अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका पूरा जो टोटल अमाउंट जिस तरीके से आपने निकाले और जमा किए हैं वो आ गए हैं। तो जैसे इसे समझ लेते हैं तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ थे और आपने इसमें से 6,000 रुपये विड्रॉ किए तो आपके 14,000 रुपये बचे। 14,000 में फिर अपने यहाँ पे 8 डेट को 8,000 रुपये जमा किए तो आपके फिर से 22,000 रुपये हो गए। फिर से अपने अगली डेट के ऊपर आपने 9,000 जमा किए तो आपके 31,000 रुपये हो गए। फिर आपने यहाँ पे अगली डेट के ऊपर यहाँ पे डेबिट किए हैं तो आपके 31,000 माइनस 5,000 यानी 26,000 आ गया।
फिर आपने यहाँ पे 3000 जमा किए तो आपके 29,000 रुपये हो गए। फिर उसी तरीके से आपने 10,000 रुपये निकाले हैं 12 वाली डेट में, तो आपके यहाँ पे टोटल अमाउंट जो बचा है वो 19,000 हो गया। फिर से आपने 15,000 रुपये निकाले हैं 13 तारीख को, तो आपके यहाँ पे जो टोटल बैलेंस अब बचा रुपया है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि शेष अमाउंट आपका अकाउंट में 4,000 रुपये बचा है। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल साइन देते हैं और सबसे पहले हमें लिखना होगा इफ़, और यहाँ पे हमें टारगेट देना है कि अगर हमारे अकाउंट में 0 रुपीज़ है तो वहाँ तक तो हमारा डिपॉजिट ही दिखाए, लेकिन अगर 0 से नीचे माइनस में अकाउंट चला जाए तो वो ओवरड्राफ्ट दिखाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा अपना ये वाला कॉलम टोटल वाला। तो L का 158 इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे लगाते हैं 0, यानी हमारा जो टोटल अमाउंट है जब 0 के बराबर या इससे ज़्यादा हो तभी डिपॉजिट दिखाए, या इससे नीचे माइनस में चला जाए तो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिखाए। तो यहाँ हम लिखते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे 0 पर लिख देते हैं डिपॉजिट, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके कॉमा लगाते हैं और फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और 0 से नीचे जाने पर हमें वहाँ पर वो दिखाए ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास 20,000 रुपये हैं, इसलिए डिपॉजिट दिखा रहा है। इसको अप्लाई करते हैं पूरे के ऊपर, तो आपको यहाँ पे सभी के ऊपर स्टेटस में डिपॉजिट ही दिखाएगा क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो 0 से नीचे नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 19,000 रुपये अकाउंट में शेष बचे हैं और यहाँ पर 15,000 रुपये हमने निकाले हैं, इसकी जगह पे हम 20,000 यानी 20,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे माइनस में अपने आप चला जाएगा, तो 1,000 रुपीज़ माइनस में हो गया और जैसे ही माइनस में हुआ तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट की जगह पे ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में जा चुका है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट बना सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं। तो जो भी रुपीज़ आप जमा करेंगे वो क्रेडिट में लिखिएगा, जो भी रुपीज़ आप निकालेंगे वो आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना होगा। फिर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो उस फार्मूले को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है L157, जिस अकाउंट को आपने जिस बैलेंस पे खोला है तो उसका आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला सेल देना होगा। तो वो आपका सेल यहाँ पे 0 रुपीज़ का है तो आपने वो दे दिया, माइनस आपने अगली डेट पे कोई भी रुपया अगर निकाला हो तो उसका कॉलम आपने दे दिया, जैसे डेबिट का कॉलम J है और उसका रो नंबर 158 है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर उसी डेट में आपने जमा किया हो तो क्रेडिट का कॉलम K है और उसका रो नंबर 158 है, तो इसलिए प्लस कर दिया K 158, तो इसका जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और जब आप प्लस के निशान से इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो सभी का रिजल्ट आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और स्टेटस की बात कर लें तो आपको यहाँ पे स्टेटस के ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल इफ़ देते हैं यदि L158 का मतलब है जो हमारा अमाउंट है यानी वो L कॉलम में है, अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल यानी 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो तो डिपॉजिट बताए, अगर 0 से कम हो तो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट शो करे। तो उसी तरीके से हमारा जहाँ तक अमाउंट जो था वो अपने मिनिमम बैलेंस 0 से अधिक था तो वहाँ तक तो डिपॉजिट दिखाया, जहाँ 0 से आगे माइनस में चला गया तुरंत उसने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिखा दिया। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है वी लुकअप। तो वी लुकअप का यूज आप कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने एक यहाँ पे टेबल बना रखा है, इस टेबल में हमने यहाँ पे अपने कुछ आइटम, उनकी क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, डिस्काउंट और अमाउंट इस तरीके से हमने परचेज़ किया हुआ है। तो हमारे पास एक बिल है, तो इसके ऊपर हम ये फार्मूला वी लुकअप लगाते हैं कि हम किसी भी आइटम का अगर हम क्वांटिटी, रेट, प्राइस जानना चाहते हैं तो वी लुकअप की सहायता से हम जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो देखिए जैसे ही 3 लिखूँगा तो यहाँ पे आपके 3 नंबर्स पर जैसे बुक्स लिखा हुआ है, तो देखिए बुक्स का पूरा उसका क्या क्वांटिटी हमने लिया होगा, क्या प्राइस रहा होगा, क्या टोटल बना होगा, क्या डिस्काउंट मिला होगा, क्या अमाउंट बना होगा, तो वो पूरा आपको यहाँ पे बाय रो आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा। इस तरीके से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 नंबर लिखूँगा, देखिए आपको यहाँ पे इसका दिखा देगा कि रफ़ आपने खरीदी, ये 6000 क्वांटिटी है, इसका 6 रुपीज़ है और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो 3600 रुपये है, डिस्काउंट 180 रुपये मिला और टोटल अमाउंट जो बना है वो 3420 रुपये है। तो वी लुकअप को समझने के लिए हम अगले वाले फॉर्मेट पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ सीरियल नंबर में डालते हैं 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। यहाँ पे मैंने वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट खोला,
तो यहाँ पर हम 4 नंबर रो के अंतर्गत जो भी आइटम है उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका जो कॉलम और रो नंबर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, तो जो हमारा 4 वाला आइटम्स है वो इसी टेबल के अंतर्गत कहीं पर है, तो इसलिए मुझे इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दिया, उसका पूरा एड्रेस टेबल का यहाँ पर फिल हो गया है। फिर कॉमा लगाते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उसका नेम जानना चाहते हैं, तो नेम जो है वो 2 नंबर्स कॉलम में है। जैसे जो सीरियल नंबर है ये 1 नंबर कॉलम है, और नेम जो निकालना चाहते हैं वो 2 नंबर कॉलम है। इस तरीके से क्वांटिटी 3 नंबर में है, प्राइस 4 नंबर पे है, टोटल 5 नंबर पे है, डिस्काउंट जो है वो 6 नंबर पे है, और जो अमाउंट है वो 7 नंबर पे है। तो हम निकालना चाहते हैं नेम, तो वो हमारा 2 नंबर कॉलम्स में है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 2। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं 0। जब हम इसे असेंडिंग में ही लगाए होंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1। अगर हम डिसेंडिंग यानी कि ऐसे ही बिना अल्फ़ाबेट वाइज नंबर देखे ही टाइप कर रखे हैं तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा 0। तो मैंने इसे बिना अल्फ़ाबेट नंबर से लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको 0 वैल्यू देनी होगी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो 4 नंबर में आपका जो आइटम है देखिए वो आर्ट है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और इसको आप यहाँ से पतले प्लस के साथ अगर अप्लाई करेंगे पूरे के ऊपर तो आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जो आर्ट है उसकी क्वांटिटी 5 है, उसका जो प्राइस है 25 रुपीज़ है, टोटल अमाउंट बना आपका 125। इसके ऊपर जो डिस्काउंट निकला है वो 6.25 है, और जो आपका अमाउंट बना है वो 118.75 है। तो इस तरीके से आप इसका पूरा रिजल्ट पा चुके हैं। अगर आप इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, तो आपका जो पूरा रिजल्ट है तो आपके 5 रो नंबर में आपका जैसे गम है वो कितनी क्वांटिटी में है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, क्या अमाउंट है, तो इस तरीके से वो पूरी जानकारी आपको दे देगा। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अगला फार्मूला है हमारा एच लुकअप का। तो एच लुकअप हम कैसे यूज करते हैं, तो एच लुकअप के लिए जैसे हमने ये पूरा टेबल बना रखा है, तो यहाँ पे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं और उनकी सैलरी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से बाई मंथ यहाँ पे हमने दे रखी है। और यहाँ पे ये फार्मूले के अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पे हम जुलाई महीने की एच लुकअप निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 नंबर रो यानी कि यहाँ पर हमने 6 नंबर जो पर्सन है उसकी जुलाई महीने की सैलरी है वो यहाँ पे निकाली है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम मार्च महीने की किसी भी पर्सन की हम सैलरी निकालना चाहते हैं इस टेबल के अंतर्गत। यहाँ पे लिखेंगे मार्च, और हम फार्मूला लगाते हैं एच लुकअप का। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एच लुकअप और ब्रैकेट खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मार्च वाले सेल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका एड्रेस यहाँ पे भर जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो मार्च की सैलरी है वो इसी टेबल में से ही देनी है, तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे टेबल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस भर जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम किस पर्सन की मार्च की सैलरी देखना चाहते हैं। तो जैसे हम खालिक के मार्च की सैलरी देखना चाहते हैं, तो जो खालिक हैं किस नंबर पे लिखा हुआ है इसको देखना है। तो जैसे यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो खालिक है 8 नंबर पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे 8 देना होगा, और कॉमा लगा के उसी तरीके से फिर से 0 देना होगा, क्योंकि मैंने इसे डिसेंडिंग में ही लिख रखा है। और एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे दिखा देगा 5000। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये 5000 जो आया है ये करेक्ट है कि नहीं। तो खालिक के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके से, और मार्च महीने के सामने चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका 5000 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप चेंज करते हैं, यहाँ पे मार्च की जगह पर आप जून लिख देते हैं, तो जैसे आप जून लिखेंगे तो जून के अंतर्गत आपका देखिए यहाँ पे 5300 रुपये है। खालिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जून में 5300 रुपये है। इस तरीके से एच लुकअप जो है आपको दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आप किसी और पर्सन का निकालना चाहते हैं तो डबल क्लिक करते हैं, और दूसरे पर्सन का निकालने के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए खालिक की जगह पे अरफा का यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो वो 9 नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 9 नंबर प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पे अरफा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 9 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे इनकी जून की जो सैलरी है वो 2300 रुपये है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जून महीने के सामने आकर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2300 रुपये है। तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एच लुकअप और वी लुकअप भी समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में हम फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इनसे संबंधित जो कमांड्स होंगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।